नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं सांवली मीना कुमारी की बात करूंगा। आप चौंक रहे होंगे कि ये क्या विषय हुआ। तो हिंदी फिल्मों में जब गोरे चिट्टे हीरो हीरोइन अपना रंग सांवला या काला करते हैं तो उसको लेके आश्चर्य किया जाता है, उस पर सवाल उठते हैं, उस पर विवाद होता है। तो इसी संदर्भ में मैं मीना कुमारी के बारे में बात करूंगा। एक फिल्म में उन्होंने अपना चेहरा सांवला किया था। बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। तो हिंदी फिल्मों में यह सवाल उठता रहा है कि अगर किसी सांवले किरदार की ज़रूरत है या सांवले चेहरे की ज़रूरत है उस किरदार के लिए, तो क्यों नहीं वैसे ही कलाकारों को चुना जाता है जो खुद भी सांवले हों। जैसे कि सुपर 30 जब फिल्म आई थी तब ऋतिक रोशन ने जिस तरीके से अपना चेहरा सांवला किया था, तब लोगों ने पूछा था कि भाई क्यों नहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आपने ले लिया इस फिल्म के अंदर। ऐसे ही जब गली बॉय आई तो उसमें भी ये बात उठी थी कि क्यों रणवीर सिंह का रंग ऐसे सांवला किया गया या उस पर थोड़ी सी एक परत चढ़ाई गई। उड़ता पंजाब में भी ये बात हुई थी जब आलिया भट्ट को थोड़ा सा रंग धूमिल किया गया था या रंग उनका बदला गया था क्योंकि उनको एक बिहारी मजदूर की भूमिका निभानी थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मीना कुमारी ने सन 1959 में इस तरह की भूमिका की चुनौती स्वीकार की थी और उसको बड़े संजीदगी के साथ पर्दे पर निभाया था। बात ये हुई कि 1959 में जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक फिल्म की योजना बनाई जिसका नाम था 4 दिन 4 राहें। इस फिल्म के अंदर उन्हें अपनी नायिका के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जो उस किरदार को बखूबी निभा सके। वे और उनकी पत्नी चाहते थे कि इस रोल के लिए मीना कुमारी को ही चुना जाए, लेकिन उनके मन में आशंका थी कि मीना कुमारी इतनी मशहूर अदाकारा हैं, वह ऐसे रोल के लिए तैयार होंगी कि नहीं होंगी। एक तो उस फिल्म का सब्जेक्ट भी ऐसा था। खैर, हिम्मत करके ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनके पास एक चिट्ठी भेजी और उस किताब को भेजी जो उनका उपन्यास था कि आप अगर इस फिल्म के लिए राज़ी हों तो मैं यह फिल्म बनाना चाहता हूँ। मीना कुमारी ने उन्हें बुलाया, उनके साथ डिनर किया, उसके बाद राज़ी हुई। राज़ी होने के साथ उन्होंने कहा मैं तो सांवली चावली जो है उसी की भूमिका करूँगी, और यह उन्होंने अपनी पसंद से उस किरदार को लिया। समस्या ये थी कि अगर वह उस किरदार को निभाएंगी तो उनका रंग थोड़ा गहरा करना पड़ेगा, उसे सांवला और काला करना पड़ेगा। लेकिन मीना कुमारी इसके लिए सहज तैयार हो गई। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल करूँगी, और ये अब आपके मेकअप मैन पर डिपेंड करता है वह मुझे किस तरीके से तैयार करता है और मेरे चेहरे का कैसा मेकअप करता है। खैर, चूँकि ख्वाजा अहमद अब्बास के पास एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट थे, भंडारी दादा जिनको बहुत मशहूर थे वो मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे, उनको बुलाया गया और उनके साथ उन्होंने काम किया। स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको मॉस्को भेजकर उसके पहले ही, और फिर जब वे लौटे तो उन्होंने मीना कुमारी का मेकअप किया। इस मेकअप में लगभग 2 घंटे लग जाते थे तब भी, आज भी 2 घंटे लगते हैं। मीना कुमारी ने पूरी संजीदगी के साथ इस किरदार को निभाया। इस किरदार का नाम चावली था, जो एक चमार की बेटी है और अहिर के बेटे से प्रेम करती है। 1959 का ज़माना था। उस समय अंतर्जातीय विवाह की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, और ख़ास करके गांव में एक निम्न जाति की लड़की अगर उच्च जाति के लड़के से प्रेम करे, उससे शादी करना चाहे, तो दोनों समाज, अहिर समाज और चमार समाज, दोनों ही उसके खिलाफ हो गया। और इस तरीके से वे लोग शादी की रात में ही बिछड़ गए और फिर पूरी फिल्म में फिर इंतज़ार करते रहे कि वो कब वक्त आएगा जब वे मिल पाएंगे। मीना कुमारी ने सांवली चावली की जो भूमिका निभाई, आप उस फिल्म को देखें तो उन्होंने बगैर किसी हिचक के
वह न सिर्फ मेकअप किया है बल्कि अपने भाव भंगिमा में, अपने बात व्यवहार में, अपनी संवाद अदायगी में भी कोशिश की है कि चमार की बेटी चावली को वो पर्दे पर जीवंत कर दें। मीना कुमारी जिस तरह की भूमिकाओं के लिए मशहूर रही हैं, खास करके दुखांत और दुखी नायिकाओं की, उससे बिल्कुल अलग यह फिल्म थी। और यहाँ पे चुलबुली तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ अलग खुले मिजाज की एक लड़की थी जो अपने ही बाल सखा गोविंदा से प्रेम करती है, गोविंद से प्रेम करती है और गोविंद से ही शादी करना चाहती है। मौका मिले तो ज़रूर आप YouTube पर यह फिल्म उपलब्ध है और चार दिल चार राहें को आप देखें और अपनी राय दें। साथ ही मुझे यह भी बताएं कि आपको और कौन से ऐसे किरदार याद आते हैं और कौन सी फिल्में याद आती हैं जिनमें हीरो हीरोइन ने अपने चेहरे का रंग बदला है, उन्होंने अपना रंग सांवला या काला किया है। मुझे एक फिल्म याद आ रही है अभी, वो है गोरा और काला। गोरा और काला में राजेंद्र कुमार ने दो भूमिकाएं एक साथ निभाई थी। एक भाई गोरा है और दूसरा काला है, तो काले की भूमिका भी उन्होंने खुद ही निभाई थी और उसके लिए चेहरा सचमुच काला रंगा था उन्होंने। ऐसे और कौन से किरदार आपको याद आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इस पर बात बनेगी। तो फिर चलते चलते मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए ज़रूर कॉफ़ी ख़रीदें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।